दोस्तों वीडियो देख लेना, नहीं तो पैसे ज़्यादा लग सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ़ आपको बना सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो टफन ग्लास की रेलिंग आती है। ठीक है, ये जो ग्लास रेलिंग आती है इसमें कौन सा ग्रेड आपको लगाना चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छी है, पर रनिंग फीट कितना खर्चा पड़ेगा हमें। दो किस्म की आती है, स्टील की भी आती है और एल्युमिनियम की भी आती है। काफ़ी डिज़ाइन आते हैं, डिज़ाइन आपको चूज़ करना है, लेकिन क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो थोड़े टाइम बाद वो गिर भी सकती है और साथ में क्या हो सकता है, खराब भी हो सकता है उसका स्टील। तो आज की वीडियो में हम यही पूरी बात करने वाले हैं, कंप्लीट डिटेल इस पे देने वाला हूं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको मेजरमेंट आपको करना है, कैसे इसका बिल बनाना है कि कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ ना बना सके और मटेरियल कहीं आपको वो डुप्लीकेट नहीं दे दे। तो कंप्लीट वीडियो देखो, शुरू करने आज का वीडियो। सबसे पहली चीज है, जब भी आपको ये जो ग्लास रेलिंग लगवानी है, एक चीज ध्यान रखना, जो इसमें ग्लास आप यूज करोगे वो 12 mm से कम कभी मत लगाना। कितना? 12 mm। और इसमें डिजाइन काफी आते हैं, आप प्लेन भी लगा सकते हो, आप डिजाइन भी लगा सकते हो। डिजाइन का खर्चा अलग से रहता है, प्लेन ग्लास का खर्चा अलग से रहता है। खर्चे की बात करने वाले हैं आगे। दूसरी चीज इसमें आपको ध्यान देनी है, जब भी ग्लास रेलिंग आपको लगवानी है 304 या 316 ग्रेड आपको लगाना है। कौन सा? नोट कर लो, 304 या 316 ग्रेड। इन ग्रेड में फायदा क्या है दोनों में? देखो, इसको जो रेलिंग हमारी लगेगी हमेशा बाहर रहेगी, धूप में रहेगी, पानी में रहेगी। तो दूसरी रेलिंग कौन सी? जो आता है 202 ग्रेड। 200 ग्रेड, 2 ग्रेड अगर आपने बाहर में लगाया तो थोड़े टाइम बाद उसका रंग काला हो जाता है, उसमें क्रोजन लग जाती है। लेकिन 304 ग्रेड और 316 ग्रेड में कभी रंग काला नहीं होता है, ना उसमें वो खराब होता है वो। लेकिन एक चीज और ध्यान इसमें रखना, गॉज का मैं हमेशा बोलता हूं, गॉज क्या है? 16 गॉज, मतलब 16 mm उसकी थिकनेस रहेगी। जितनी ज्यादा गॉज बढ़ता है तो उतनी थिकनेस उसकी कम हो जाएगी। मतलब 18 mm होगा तो उसकी थिकनेस कम होगी। तो आपको अपने घर में गॉज कौन सा लगाना है? गॉज रखना है या थिकनेस रखनी है 16 mm। 304 ग्रेड लगाओ, वो अच्छे से बाहर परफॉर्म करता है। फिर इसी में एक चीज और आती है, जब आपको ग्लास, ये टफन ग्लास लगवाना है तो आपको कभी भी एल पट्टी आती है, इसमें एक एल पट्टी, उससे थोड़ा रिस्क रहता है गिरने का। तो मेरे ख्याल में अगर आपकी हाइट हो जाती है 2.5 से 3 फीट आप हाइट रखने वाले हो तो वो एल पट्टी मत लगवाओ। जो ब्रैकेट होती है, क्लैंप होता है, और एक अच्छी क्वालिटी का, उसमें भी 304 ग्रेड देखना। क्लैंप हो गया, पाइप हो गया, जहां कुछ वेंडर्स के पास आप लेने जाओगे जब वो बोलेंगे ये 304 ग्रेड है, लेकिन वो चीज 304 ग्रेड तब मानी जाएगी जब उस पर प्रिंट होगा। आपको क्या करना है, जब भी आपको क्या करना है, ये स्टेनलेस स्टील जब आप लोगे 304 ग्रेड का, तो एक तो कंपनी की अगर मैं बात करूं, जिंदल का ले लो। ज्यादा कुछ कंपनी के इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, JSL ले लो, जिंदल ले लो, और उस पर लिखा होना चाहिए जिंदल 304 ग्रेड या JSL 304 ग्रेड। अगर 304 ग्रेड जगह जगह पे लिखा हुआ है तो वो एक अच्छा माल है, नहीं तो वो वेंडर आपको डुप्लीकेट भी दे सकते हैं या मिक्स करके दे सकते हैं। और जो इसकी ब्रैकेट्स आती हैं वो भी डुप्लीकेट आती हैं, 202 ग्रेड में भी आती है, 304 में भी आती है, लेकिन वो 304 होती नहीं है। तो वो भी ब्रैकेट आपको 304 ग्रेड की लेनी है। ये क्लियर हो गया यहां तक। फिर आती है बात, दो ऑप्शन बनते हैं इसमें कि स्टील की लें या एल्युमिनियम की। देखो, आपके बजट पे ये डिपेंड करता है। अगर आपका बजट है थोड़ा कम इन द सेंस, जो आपकी एल्युमिनियम की रेलिंग पड़ती है पर्स के, मतलब ये नापी कैसी जाती है, लास्ट में मैं पूरा बिल बना के आपको दिखाऊंगा। ये नापी जाती है रनिंग फीट में, मतलब लंबाई में। तो ये रनिंग फीट 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। 1000 रुपये रनिंग फीट से ये 1500 2000 रनिंग फीट तक जाती है। मतलब 1000 रुपये रनिंग फीट से आपको एल्युमिनियम की मिल जाएगी, जिसमें आपको कलर भी मिल जाते हैं। आपको जो ब्राउन कलर्स की आपने देखी होगी, ब्राउन कलर की भी रहती है, जो एल्युमिनियम का नॉर्मल कलर आता है सिल्वर टाइप, उसमें मिल जाएगी। ये हो गया एल्युमिनियम की। खर्चा कम अगर आपको करना है, खर्चा क्या मतलब, ऐसे तो 800-900 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन वो क्वालिटी बहुत खराब होती है, उसका गॉज बहुत कम होता है। तो फिर आती है स्टेनलेस स्टील की, या जो मोस्टली आपको लगवानी चाहिए और लगानी चाहिए। हम बात कर रहे हैं 304 ग्रेड की, जिंदल की बात करें या दूसरी कंपनीज की, तो वो आपको पड़ेगी 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट रनिंग फीट में स्टार्ट हो जाती है। कितनी? 1200 रुपया रनिंग फीट में, और ये 1500 1600 1700 उधर तक जाती है। ये क्यों 1600 1700 तक जाती है? अगर मटेरियल, ये सब जो किस चीज पे डिपेंड होता है, ये होता है पाइप जो आती है, जो जैसे मैंने कहा, एक सर्कुलर पाइप आती है, स्केयर पाइप आती है। स्केयर पाइप होती है थोड़ी कॉस्टली, वो महंगी आती है, वो देखने में भी अच्छी लगती है, लेकिन वो थोड़ी महंगी रहेगी। वो आपको पड़ जाती है 1500-1600 रुपया रनिंग फीट। लेकिन जो सर्कुलर रहेगी वो 1200-1300 रुपये पड़ जाएगी। फिर इसमें ग्लास पे भी होता है। ग्लास पे अगर आपको प्रिंट चाहिए,
प्रिंट का भी अलग खर्चा होता है, प्रिंट का भी डिज़ाइन आता है, प्लेन शीशा जो रहता है वो सस्ता पड़ता है। अगर हम इसका मैं रेट आपको बताऊं, फिर हम रेट एनालिसिस आगे करने वाले हैं थ्योरेटिकल। अगर रेट बताऊं, अगर आप प्लेन ग्लास लेने जाते हो, मतलब 12 mm का हमें ग्लास चाहिए क्योंकि 12 mm से हमें कम नहीं जाना है, तो प्लेन ग्लास लेने जाते हो आप, तो आपको वो स्टार्ट हो जाता है 150 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से, 2.5 से 3 फीट उसकी हाइट होगी, ठीक है, 150, 180, 190 इस हिसाब से। और अच्छा क्वालिटी का अगर आप लेते हो तो वो जाएगा 190, 200, 210, क्योंकि इसमें भी ब्रांड होते हैं। सेंट ग्लोबिन का लोगे वो काफी महंगा रहता है, तो इसमें 12 mm लेना है तो पकड़ के चलो आप 180 से 200 रुपया रनिंग फीट आपका ग्लास का खर्चा आ जाता है। मैं पर्स के पूरा क्लियर तो बता दिया आपको कि 1000 से 1200 रुपये पड़ता है, लेकिन जो इसमें प्रिंट लगवाना पड़ेगा, अगर आप प्रिंट वाला शीशा चाहते हो, प्रिंट वाला शीशा आपको 300 से स्टार्ट होता है, 310, 320, वो 310-20 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से शुरू होगा। और अलग से अगर प्लेन शीशा कहीं से लेते हो, प्रिंट लगवाते हो, तो 100 से 150 रुपये आपसे प्रिंट का ले लेते हैं प्लेन शीशे पे लगवाने का। फिर जो क्लैंप आते हैं अच्छी क्वालिटी के 304 ग्रेड के, अगर आप जिंदल के लेते हो, वो आपको अप्रॉक्स 500 रुपया पर पीस आपको पड़ेगा, 500 रुपये पीस पड़ जाएगा आपको। हर 2 फुट के बाद वो लगाना ही होता है, वो आपको क्वांटिटी निकाल के आपका वेंडर दे देगा जो ठेकेदार लगा होगा। बाकी डिपेंड होता है सर किस पे, रनिंग फीट पे। क्लियर, ये हो गया, हमें एक सब रेट पता चल गया। अभी इसका करते हैं हम, अगर रेट बनाना हो वो कैसे बनाना है। और एक चीज इसमें ध्यान रखना है, जब भी आपको ये रेलिंग फिक्स करवानी है, आपको एंकर मरवाना, एल ब्रैकेट नहीं लगवाना, एंकर मरवा के प्रॉपर से पूरा फिक्सिंग करवाना। और जब कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने जाओगे, एक बार उसको चेक कर लेना, हिला के देख लेना, जॉइंट्स देख लेना, हर चीज देख के ही उसको पैसे देना। अभी करते हैं इसका रेट एनालिसिस। देखो, इसका अगर हम एवरेज रेट पकड़ के चलें, ये किसकी बात करूं, एसएस की, मतलब स्टेनलेस स्टील की, 1400 रुपया रनिंग फीट, और जिंदल का हम यूज करने वाले हैं इसको। तो एक एग्जांपल ले लें, हमारा घर है, 30 फुट वो लंबाई है उसकी, और 14 फुट साइड पे वो आने वाली है, मतलब कुछ एल शेप के आपका रेलिंग लगने वाला है। जैसे आपने पिक्स भी काफी देखी, एल शेप की भी रहती है। तो 30 फुट ऐसे है, 14 फुट ऐसे है, तो 30 + 14 आपको प्लस कर लेना है। कैसे इसका बिल बनाना है, आपको मेजर कर लेना है। यहाँ इस कोने से लेके इस कोने तक आपको मेजर कर लेना है। आपको एग्जांपल ले लो, 30 फुट आया, फिर इस कोने से इस कोने तक ले लेना है, 14 फुट आया। 30 + 14 हो गया हमारा 44 फुट। कितना, 44 फुट। और 1400 रुपये हमने रेट उससे फिक्स किया। आप 1300 भी होगा आपका तो आप कर सकते हो। तो हमने किया 61,000 रुपया कुछ हमारा लंप सब उस पे रेलिंग लगाने को आएगा, टफन ग्लास रेलिंग, और जिसमें डिजाइन बना हुआ है यहाँ इस पे ग्लास पे, यहाँ भी डिजाइन है। अगर डिजाइन नहीं हो तो ये रेट आपका कम हो जाएगा, आपको 900 रुपया भी पड़ सकता है, आपको 1000 रुपया भी आपके एरिया में। मैंने एवरेज रेट पकड़ लिया, अगर अच्छी क्वालिटी का सब कुछ लगाओगे तो 1400 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से आपका पड़ जाएगा, और अच्छे से रेलिंग आपकी लग जाएगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि आपको रेलिंग लगाने में कितना खर्चा आएगा। आई होप आपके सारे क्वेश्चन हो गए होंगे इसमें से, लेकिन जो नई चीज पता चली होगी कमेंट करना, मैं ले आऊंगा। बाकी प्रैक्टिकल हम साइट पे विजिट करेंगे, वहां भी आपको दिखाने वाला हूं लेके मैं।